The elastic constant E, G and K related by the expression, इसके ऑप्शन है ए है E इक्वल्स टू जी के बाय के प्लस जी, ऑप्शन बी E इक्वल्स टू जी के बाय 2k प्लस जी, सी E इक्वल्स टू 3g के बाय k प्लस 2g एंड डी E इक्वल्स टू 9kg बाय 3k प्लस g। हमें इसके लिए करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है जेई एमसीक्यू है, हम जेई एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें इस क्वेश्चन को एसएससी जेई 2010, 15 एंड 18 तीनों में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। ठीक है, यानी कि तीनों में 2010 में, 2015 में एंड 2018 में इसे पूछा गया है, जो कि ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है। यानी कि इसे आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना वीवीआई है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस टर्म में हम सबसे पहले देखते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए इस टर्म में हमें सबसे पहले जानना होगा कि ई, जी एंड के क्या है। ठीक है, ये तीनों हमारे इलास्टिक कांस्टेंट है। ई को हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस, ई इक्वल्स टू है यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर है जी कहलाता है शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या है के कहलाता है बल्क मॉडुलस, के इक्वल्स टू है बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए इससे पहले दो इक्वेशंस इन दोनों के बीच होता है। एक होता है रिलेशंस बिटवीन E, K एंड म्यू। ठीक है, ये रिलेशन होता है E इक्वल्स टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, जहां पे म्यू क्या है, म्यू है पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, म्यू इक्वल्स टू वेयर म्यू इक्वल्स टू है पॉइजन्स रेशियो। इस इक्वेशन को हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में फाइंड कर चुके हैं। ये इक्वेशन और एक और इक्वेशन है जिसे हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं अगर ये आपको नहीं आता है तो, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन आपको आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन जो है करेक्टली सॉल्व कर पाएंगे या इक्वेशन आपको करेक्टली समझ में आएगा। नेक्स्ट इक्वेशन हमारा है रिलेशन बिटवीन E, G एंड म्यू, और ये इक्वेशन है E इक्वल्स टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू, जहां पे यहां पे म्यू है, यहां पे म्यू है पॉइजन्स रेशियो। ये इक्वेशन, तो ये दोनों इक्वेशन हम इसे ए मान लेते, इसे बी में मान लेते। अब इस दोनों इक्वेशन से हम इनके बीच जो रिलेशन है उसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन बी को हम तोड़ते हैं अगर। ठीक है, इक्वेशन बी को अगर हम तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा, जब इसे हम तोड़ते हैं तो E इक्वल्स टू, यानी कि E बाय 2G हम लिख सकते हैं 1 प्लस म्यू, और म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा E बाय 2G माइनस 1 इज इक्वल्स टू म्यू हो जाएगा। अब म्यू का वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन ए में पुट कर देंगे। ठीक है,
मी का वैल्यू इक्वेशन ए में पुट कर देंगे। तो मी का वैल्यू हम पुट करते हैं, सो क्या होगा, इक्वेशन ए में जब पुट करेंगे तो इक्वल्स टू होगा 3k इंटू 1 माइनस 2, म्यू का वैल्यू क्या है, e बाय 2g माइनस 1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इक्वल्स टू होगा 3k इंटू 1 माइनस 2e बाय 2g, माइनस माइनस यहां पे प्लस होगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा। सो इक्वल्स टू 3k, अब 1 प्लस 2 यानी कि 3 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, सो 3 माइनस e बाय g, ये हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, तीनों ओर हम इसको हम e से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को दोनों तरफ e से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा e बाय e इज इक्वल्स टू 3k बाय e। पहले हम इस इक्वेशन को तोड़ लेते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं। अब ऐसे भी कर सकते थे, तो तोड़ लेने से इजी हो जाएगा। सो पहले हम इस इक्वेशन को तोड़ेंगे तो e इक्वल्स टू 3k यानी कि 3k इंटू 3 9k, सो 9k माइनस ये हो जाएगा 3ke बाय g, 3ke बाय g, ये हो जाएगा। आप लोग खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिर्फ ओनली आपका कैलकुलेशन रह गया है। सो अब यहां से हम डिवाइड कर देते हैं, तो e बाय e इक्वल्स टू होगा 9k बाय e माइनस फिर या 3k e बाय g इंटू e। यहां से e कट जाएगा, यहां से e कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 9k बाय e माइनस 3k बाय g, ये इक्वेशन हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3k बाय g, है ना, यानी कि 3k बाय g इक्वल्स टू 9k बाय e। तो यहां से हो जाएगा g प्लस 3k बाय g इक्वल्स टू 9k बाय e। सो e इंटू g प्लस 3k इक्वल्स टू 9kg, तो यहां से e इक्वल्स टू 9kg बाय 3k प्लस g, यानी कि ये रिलेशन फाइंड हुआ, यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस के बीच, यानी कि e इक्वल्स टू 9kg बाय 3k प्लस g। तो ये इक्वेशन कौन सा है, ऑप्शन ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। डायलास्टिक कांस्टेंट E, G एंड K रिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा E इक्वल्स टू 9kg बाय 3k प्लस g, यानी कि ऑप्शन डी, E इक्वल्स टू 9kg बाय 3k प्लस g। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। जय हिंद।